हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड नए ग्राफिक्स कार्ड 40 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड 30 सीरीज के लोगों को मिल नहीं रहे और हम बात करेंगे आज 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड के बारे में। अगर आप खतरनाक परफॉर्मेंस चाहते हो, आप चाहते हो एक जनरेशनल लीप परफॉर्मेंस में, आपके पास दबा के पैसा पड़ा हुआ है और अभी आप ग्राफिक कार्ड नहीं ले पा रहे हो, मे बी आप 40 सीरीज में इंटरेस्टेड हो। और 40 सीरीज को बोला जा रहा है कि मतलब जितना तुम्हें परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिला था मैक्सवेल से पास्कल जनरेशन में, तुम्हें उसके आसपास या फिर एटलीस्ट उतना परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और वो कितना है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम्हें एटलीस्ट 2.4 टाइम्स तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस गेन देखने को मिलेगा कंपेयर टू 30 सीरीज। और AMD को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं हम इस चीज में, तो यहाँ पे नई खबर निकल के आ रही है कि AMD के जो ग्राफिक्स कार्ड है वो एनवीडिया से भी ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। AMD जो है वो कुछ नए लेवल के परफॉर्मेंस टारगेट जो है वो उनको अचीव करने का ट्राई कर रहा है। मतलब कि अगर तुम्हें में लग रहा है कि एनवीडिया के टारगेट्स हैं 2.2x या 2.4x, तो AMD के टारगेट्स हैं 2.5 to 2.8x। ठीक है, तो समझ रहे हो AMD और आगे जाने की सोच रहा है। AMD अपना 7900 XT 7800 XT जो भी उनके ग्राफिक्स कार्ड के फ्यूचर नेम्स होंगे उन पे जो है वो जंप करने की सोच रहे हो। दोनों कंपनीज जो है वो खतरनाक बैटल में, तो दोनों कंपनीज के जो भी लेटेस्ट लीक्स वगैरह चल रहे हैं इनके ऊपर जो है वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। और देखो अभी 2-3 दिन से जो है वीडियोज में थोड़ा डिले आ रहा था, एंड वो इसलिए क्योंकि मेरे जो है वो फाइनल्स के एग्जाम्स चल रहे थे, तो उस वजह से जो है वो मैं कम वीडियो डाल रहा था। मैंने सिर्फ संडे को लाइव स्ट्रीम करी, रिसेंटली वीडियो नहीं डाली, बट तो अब जो है वो आपको मैं थोड़ा कंसिस्टेंट होता हुआ दिखूंगा। नाउ RTX 40 सीरीज, जी हाँ गाइज, इसका नाम लवलेस बताया जा रहा है। जी हाँ, बड़ा प्यारा सा नाम है और खतरनाक सा नाम है। AMD का RDNA 3 जो आने वाला है वो जो है उससे कंपीट करेगा। नाउ रूमर्स तो देखो दोनों ग्राफिक्स कार्ड को लेके आ रहे हैं, लेकिन पहले हम इनके टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो है बात करेंगे। एनवीडिया में तो देखो कुछ ऐसा कुछ खतरनाक आ नहीं रहा। एनवीडिया ऑफ कोर्स एक नए आर्किटेक्चर की तरफ मूव करेगा, जो कि तुम्हारा ऑफ कोर्स बोला जा रहा है कि खतरनाक ही होगा। तुम्हारा जो जितना तुम्हें परफॉर्मेंस मैक्सवेल से पास्कल में दिखा था उससे ज्यादा या उसके आसपास तो तुम्हें एटलीस्ट दिखेगा ही दिखा। रे ट्रेसिंग में कितना परफॉर्मेंस होगा वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक कुछ ग्राफिक्स कार्ड में कुछ ऐसा कुछ इनक्रेडिबल चीज नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड सिमिलर है, डाई तुम्हारी बहुत बड़ी होने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है, मैसिव डाई होने वाली है। और ये बोला जा रहा है कि एनवीडिया के जो 40 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड है ये खतरनाक पावर कंज्यूम करने वाले हैं। खतरनाक मतलब रूमर्स तो ये आ रहे हैं कि ये 400 वॉट प्लस जाने वाले हैं। ठीक है, और कहीं कहीं तो रूमर ये भी आ रहे हैं कि 500 वॉट्स भी ये टच कर सकते हैं। लाइक 500 वॉट, तुम समझ रहे हो, सिर्फ ग्राफिक कार्ड तुम्हारा 500 वॉट, और मतलब बोल रहे हैं कि खतरनाक, इसे बोलते हैं ना एक्चुअल लेवल का हीटर। तो काइंड ऑफ वो तुम्हारे 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि इनक्रेडिबल डाई साइज होने वाला है। तो ये तो हो गई एनवीडिया की बात। AMD जो है वो कुछ इनक्रेडिबल कर रहा है। AMD जो है वो कुछ ज्यादा ही पैसा आ चुका है। AMD की कुछ रिसेंटली अर्निंग्स कॉल वगैरह थी, AMD ने दबा के पैसा कमाया है, बहुत ज्यादा इनके पास जो है फंड्स आ चुके हैं। तो अब AMD ने वही फंड जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाले, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नतीजा ये हुआ कि उनके जो कार्ड्स हैं अब वो मल्टी चिप मॉड्यूल वाले कार्ड होंगे। यानी कि एक कार्ड में तुमको 2 चिप्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकली वैसे 3 चिप्स भी दिख सकती हैं, बिकॉज PLX चिप्स फाइनली कम बैक कर रही हैं। PLX चिप अगेन, ये जो तुम्हें डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये तो इनका प्रो सीरीज का कार्ड है। तो अगेन प्रो सीरीज के कार्ड जो है वो एकदम तुम्हें कोरिलेट करके नहीं दिखाएंगे तुम्हें कि तुम्हारा जो है वो डेस्कटॉप सीरीज में भी ऐसे कार्ड आएंगे। बट यहाँ पे देखो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें किस तरीके का डिजाइन देखने को मिलने वाला है इसके अंदर। तो जैसे कि तुम्हें इसके अंदर 2 एक GPU डाइस देखने को मिल रही हैं, और दोनों GPUs के चारों तरफ जो तुम्हें मेमोरी देखने को मिल रही है, और बीच में एक छोटी सी एक और चिप दिख रही होगी तुम्हें, वो है PLX चिप। और PLX चिप बहुत पहले कार्ड्स में हुआ करती थी, जो तुम्हारे पहले जो डुअल GPU कार्ड्स, ये पहला कार्ड नहीं है जिसके अंदर डुअल GPU होने वाले हैं। एनवीडिया भी ऐसे कार्ड बनाया करता था, बट वो जमाना चला गया, वो बहुत पुराना जमाना हुआ करता था। बहुत पुराना तो नहीं मैं बोलूंगा, बट काफी पुराना जमाना हुआ। अगर तुम्हें टाइटन Z याद हो तो ठीक है, एक टाइटन, अभी तो तुमने एनवीडिया के टाइटन X जैसे ग्राफिक कार्ड याद होंगे, अब एनवीडिया ने टाइटन ग्राफिक्स कार्ड खत्म कर दिए, उनकी जगह पे 3090 निकाल दिया। बट एक टाइटन Z नाम का ग्राफिक कार्ड आया था, बड़ा प्यारा कार्ड था और ओवरहीट करता था, बट अगर तुम्हें वो याद हो तो वो है। और AMD की तरफ से अगर तुम्हें R9 290 X2 आई गेस कार्ड था जिसके अंदर था, और भी कई कार्ड्स हैं जिनके अंदर ये हुआ करते थे। PLX चिप्स तुम्हारे मदरबोर्ड्स में हुआ करती थी, जब तुम्हारी PCI लेन स्विचिंग, जब तुम्हारी मल्टीवे GPU SLI एंड क्रॉसफायर 4x क्रॉसफायर जब लोग किया करते थे, कूल लगता था ग्राफिक्स कार्ड। मतलब एक ग्राफिक कार्ड जब आजकल लोगों को मिल नहीं रहा, लेकिन उस जमाने में लोग 4-4 ग्राफिक कार्ड लगाते थे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, मतलब मजा आ जाता था। 4 ग्राफिक कार्ड सोचो लाइन से लगे हुए तुम्हारे PC में। तो PLX चिप्स बहुत पॉपुलर चीज थी, मैं चाहता था ये चीज वापस आए, लेकिन अब जो है वो मदरबोर्ड में मुझे लगता कभी PLX चिप वापस आएंगी, बट ग्राफिक्स कार्ड में PLX चिप्स वापस आ सकती हैं। तो अब PLX चिप कैसे काम करती है उसके ऊपर कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन PLX चिप इसके अंदर वापस आ सकती है। ऑल्दो PLX चिप अपने आप में काफी हीट जनरेट करती है, बट अगेन अब प्रोसेस टेक्नोलॉजीज जो है वो इंप्रूव हो चुकी है, तो मे बी एक लो प्रोसेस नोड पे बनी हो, या फिर हो सकता है PLX चिप वापस आए ना, कुछ और AMD वर्क अराउंड ढूंढ ले इसका। बट
बट कुल मिला के बात यह है कि AMD डुअल GPU ग्राफिक्स कार्ड लेके आएगा। मतलब एक ग्राफिक कार्ड अगर फास्ट नहीं है तो AMD छोटी छोटी चिप्स वाले 2 ग्राफिक कार्ड बनाएगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो चिपलेट्स हैं वो तुम CPU में भी देखते हो, लाइक Ryzen CPUs के अंदर आपने देखा होगा कि तुम्हारे एक IO डाई है और तुम्हारी कोर की डाई है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास कितने CPU हैं। अगर तुम्हारे पास 12 या 16 कोर का CPU है तो उसके अंदर 2 चिपलेट्स देखने को मिलेंगी कोर्स की और एक मिलेगी IO डाई। और अगर तुम्हारे पास 6 कोर का 5600X या फिर कोई और CPU है, देन तुम्हें क्या मिलेगा देखने को, तुम्हें बस एक IO डाई देखने को मिलेगी और एक कोर्स की चिप देखने को मिलेगी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट AMD यहां पे अप्लाई कर रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 2 छोटे छोटे GPU डाई होगी तो उनको मैन्युफैक्चर करना ईजी होगा, उसके अंदर यील्ड्स तुम्हारी अच्छी होंगी, प्लस तुम जो है वो काइंड ऑफ हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और भी तुम चीज़ें इसके साथ कर सकते हो जिसके अपने एडवांटेजेस हैं, बट इसके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। बिकॉज तुम 2 सेपरेट GPUs को जो है वो काम में लगा रहे हो, तो ये किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से फ्रेम को रेंडर करेंगे। बिकॉज काइंड ऑफ ये एक तरीके से तुम अगर तुम पुराने ग्राफिक्स कार्ड को देखो तो वो काइंड ऑफ SLI की तरह शो होते थे या फिर काइंड ऑफ क्रॉस वायर की तरह काम करते थे आपस में, ठीक है, और इतना तुम्हें कुछ परफॉर्मेंस गेन देखने को नहीं मिलता था उसके अंदर। बट ये किस तरीके से काम करेगा, इन्फिनिटी कैश इनकी जो है वो किस तरीके से काम करेगी। बोला जा रहा है कि इन्फिनिटी कैश जो AMD इनके अंदर है वो बढ़ाने वाला है और इनकी जो मेमोरी है वो बड़ी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको AMD नए इंजीनियरिंग मार्वल्स के थ्रू जो है वो फिर से लेके आ रहा है मेन स्ट्रीम, और मेरे लिए तो ये बहुत कूल चीज़ है। मैं तो इवन चाहता हूँ कि SLI या क्रॉस फायर जैसी चीज़ें वापस आएँ इसके थ्रू, बट क्या कर सकते हैं, आई थिंक मेरा सपना ही रहेगा। बट बोला ये जा रहा है कि ना केवल इतना AMD ने किया है बल्कि AMD ने और चीज़ें करी है। AMD ने पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर अपना चेंज कर दिया है। इस तुम्हारे स्टीम प्रोसेसर्स और कंप्यूट यूनिट्स होती थी AMD के कोर्स के अंदर, NVIDIA के अंदर जैसे तुम्हारे कूडा कोर्स होते हैं एंड AMD के अंदर होते हैं तुम्हारे स्टीम प्रोसेसर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो तुम्हारे पूरा अंदर का CPU का जो इंटरनल आर्किटेक्चर था, आई मीन GPU का, सॉरी मैंने गलती से CPU बोल दिया, जो तो तुम्हारे जो स्टीम प्रोसेसर हुआ करते थे वो जिस तरीके से तुम्हारे एक GPU के अंदर डिजाइन थे, या फिर मैं बोलूंगा जिस तरीके से, मुझे परफेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है इसको एक्सप्लेन करने का, जिस तरीके से AMD का कॉन्फ़िगरेशन थी, ओके ठीक है, ये थोड़ा सही वर्ड है, कॉन्फ़िगर्ड जिस तरीके से AMD उनको करा करता था वो कंप्लीटली चेंज हो रहा है। अब AMD एक नई चीज निकाल रहा है, या फिर मैं बोलूंगा नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसका कि नाम है WGP यानी कि वर्क ग्रुप प्रोसेसर, और वो एक कंप्लीट डिफरेंट तरीके से होगा। एंड वो किस तरीके से हेल्प करेगा ये मल्टी GPUs को मे बी सिंक करने में, या फिर इस नए आर्किटेक्चर को मे बी स्केल करने में, वो किस तरीके से हेल्पफुल होगा वो फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। मे बी AMD फ्यूचर में इस चीज़ के ऊपर एक अलग से कोई प्रेस कॉल रखे, या कोई किसी इवेंट के अंदर हॉट चिप्स या किसी इवेंट के अंदर मे बी एक्सप्लेनेशन दे कि उन्होंने इसके अंदर क्या क्या मेजर इंप्रूवमेंट्स किए हैं, तो हमको ज़्यादा डिटेल्ड इन्फो देखने को मिलेगी। बट बोला ये जा रहा है कि AMD का जो है वो इंटरनल टारगेट, यानी कि अंदर ही अंदर AMD के जो मैं बोलूँगा इंजीनियर बैठे हुए हैं, उनका टारगेट था कि जो नई जनरेशन के तुम्हारे कार्ड होने वाले हैं ये 3x परफॉर्मेंस दें तुम्हें, 3 गुना, समझ रहे हो, 3x, समझ रहे हो, मतलब AMD छोटे मोटे टारगेट नहीं रखता, 3x परफॉर्मेंस गेन, लाइक 2x इज फॉर किड्स, हम 3x जाएंगे, ठीक है, ये AMD का टारगेट था। बट लेकिन तुम जानते हो जिंदगी में बहुत कष्ट हैं और बहुत दुख है, और एंड इस दुख भरी जिंदगी में आपको हर तरीके का सुख नहीं मिल सकता, तो AMD को भी वो 3x वाला सुख नहीं मिला, और AMD को ऐसा बोला जा रहा है कि AMD 3x तो अचीव नहीं कर पाया, बट 2.6 to 2.8x, जो कि ऑलमोस्ट काफी क्लोज है 3x के, बट 2.6 to 2.8x जो है वो तुम्हें परफॉर्मेंस गेन देगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और NVIDIA उससे थोड़ा कम देगा, NVIDIA जो है वो अराउंड तुम्हें 2.4 इस टाइप का तुम्हें दे सकता है, 2.4 इस टाइप का। तो बोला ये जा रहा है कि इन थ्योरी AMD के कार्ड्स फास्टर होंगे, इवन इन रे ट्रेसिंग, जिसमें कि अभी तक NVIDIA का डोमिनेशन था, उसमें भी जो है वो AMD डोमिनेट कर सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि AMD ऐसा नहीं कर सकता, मैं बोलूँगा कि हम नहीं जानते। अब देखो नॉर्मल गेमिंग में तो तुमने बेंचमार्क देखे होंगे 6900 XT के, 3090 के, तुम जानते हो 1080p पे जो है वो AMD के कार्ड अच्छा परफॉर्म करते हैं, 4K पे NVIDIA के अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर दोनों काफ़ी क्लोज हैं। AMD ने फाइनली वो गैप ग्राफिक्स कार्ड में जो इनके बीच में था वो क्लोज कर लिया है। लेकिन तुम जानते हो AMD ने किस तरीके से पछाड़ा है इंटेल को CPU मार्केट में, तो हम कुछ भी मतलब अपने मर्जी से ये नहीं बोल सकते कि NVIDIA को जो है वो पछाड़ना AMD के लिए कुछ बड़ी बात होगी, ठीक है। AMD आई नो अब उनके पास पैसा है, फंडिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ठीक है, उनके पास लेटेस्ट फैब टेक्नोलॉजी है TSMC से, तो AMD के पास कमी किसी चीज़ की नहीं है, उनके पास दबा के इन्वेस्टर्स हैं। अब वो किसी से भी इन्वेस्टमेंट मनी की अगर उन्हें ज़रूरत भी पड़ती है तो आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर रेडिली अवेलेबल होगा उनको उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, R&D में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब जो है वो थोड़े टेबल्स जो है वो टर्न हो चुके हैं, सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं, पासा पलट चुका है, थाली का बैगन इस तरफ से उस तरफ लुढ़क चुका है। तो अब जो है वो हो सकता है NVIDIA का जो है वो थोड़ा सा ट्रबल
हो, या फिर मैं बोलूँ एनवीडिया के थोड़े पसीने छूटने चालू हों, या फिर एनवीडिया का मार्केट में डोमिनेशन थोड़ा सा कम होना चालू हो सकता है, अगर ये रूमर्स सच होते हैं, जो कि काइंड ऑफ सच होते हुए लग भी रहे हैं, क्योंकि हमने जो रूमर्स सीपीयूज को लेके देखे थे वो भी काफ़ी हद तक सच हुए थे। तो इनको भी हमें काइंड ऑफ, अगर हम एक पॉजिटिव नोट पे भी देखें, तो अगर AMD बराबरी भी कर लेता है एनवीडिया की, ठीक है, जो कि वो नॉर्मल गेम्स में रेस्ट्राइज जो नॉर्मल टाइटल्स है उनमें बराबरी कर रहा है, रे ट्रेसिंग एक ऐसा पार्ट बच जाता है जहाँ पे AMD पीछे है, पर अगर वहाँ पे भी बराबरी कर लेता है, देन मे बी एनवीडिया के जो हैं वो थोड़े, जेनसन अंकल के जो हैं वो थोड़े बुरे दिन आ सकते हैं, ठीक है। एनवीडिया ने जितना पैसा कमाया है वो थोड़ा सा AMD की तरफ शिफ्ट हो सकता है, और ये सब चीज़ें जो है वो बदल सकती हैं ना। ये ग्राफिक्स कार्ड अभी नहीं आने वाले, टेंशन मत लो, अगले साल आएंगे, आराम से आएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए हो सकता है एनवीडिया आपके लिए सुपर सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड निकाले, और आप सुपर से भी ऊपर के लेवल के ग्राफिक कार्ड, अगर ये वाले जो मैंने अभी आपको मेंशन करे, ये लवलेस एनवीडिया का और AMD का जो कि मैंने आपको बोला 7000 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड, तो आपको मे बी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है अगले साल का। और आप में से जो लोग अगले साल बिल्ड करने वाले हैं, देन उनके लिए वेल एंड गुड, एंड जो नहीं करने वाले वो क्या बोले उसके लिए। एंड अगले साल हमारा एक और कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है, जो कि है इंटेल, ठीक है। तो इंटेल इन लोगों के मुकाबले कहाँ compete करेगा? मेरा जहाँ तक आइडिया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जितने तेजी से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इंटेल अभी फिर भी न्यू कमर है GPU मार्केट में। ऑल्दो इंटेल के पास दबा के फंडिंग है, बट तुम्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है सिर्फ फंडिंग के अलावा। तो इंटेल हो सकता है पहले स्टार्टिंग में सिर्फ मिड रेंज मार्केट में अपना डोमिनेशन दिखाए, सिर्फ मिड रेंज मार्केट में जो है वो मार्केट कैप्चर करने का ट्राई करे, हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड अभी के लिए जो है वो ना बनाए, या फिर compete ही ना कर पाए हाई एंड मार्केट में, सिर्फ मिड रेंज मार्केट में compete करे, बट करेगा। और अभी तो बात की जा रही है कि 3D FX, जो कि बहुत पहले, अगर तुम्हें याद हो, वुडू 3D FX, वुडू, मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोग उस वक्त पे शायद, आई थिंक आप में से, अगर मैं उम्र का आइडिया लगाऊं तो शायद उस वक्त पे आप लोग शायद या तो बहुत छोटे रहे होंगे या फिर शायद पैदा भी नहीं होंगे। उस टाइम का एक ब्रांड है 3D FX, अगर आप सर्च करोगे तो उनके ग्राफिक्स कार्ड पुराने जो लोग यूज़ किया करते थे, उस वक्त का ज़माना बोल रहा हूँ मैं, जब तुम डेडिकेटेड साउंड कार्ड लगाया करते थे PC में, जब तुम नेटवर्किंग कार्ड्स वगैरह जो है वो अलग से लगाया करते थे, तुम्हारे मदरबोर्ड इतने फैंसी नहीं हुआ करते थे, RGB का तो कोई नाम भी नहीं सुना करता था, और ट्रबल शूटिंग वगैरह जो होती थी उसके लिए हम बीप 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 वाली आवाज़ से जो है वो ट्रबल शूट किया करते थे। ओवरक्लॉकिंग जो है वो उस वक्त पे बहुत अच्छी थी वैसे तो अगर बोला जाए तो उस ज़माने का एक और ब्रांड है 3D FX, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो वो जो है वो कम बैक कर रहा है। अब किस तरीके से कम बैक करेगा, वो भी एक GPU ब्रांड है, अगर तुम्हें नहीं पता तो, ठीक है। तो एक चौथा प्लेयर मार्केट में कूद सकता है। अब अगेन देखो, मैंने जैसा बोला, तुम्हें उसके लिए फंडिंग चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। 3D FX इतने टाइम से डेड था, आज अचानक से मार्केट से उठ के भाई सीधा खतरनाक ग्राफिक कार्ड तो बनाना चालू नहीं कर देगा। तो वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, मे बी कोई कंपनी उनको एक्वायर करे, या फिर मे बी कुछ हो उनका, है ना, कुछ करें वो लोग, मे बी टाई अप्स वगैरह, ठीक है, या फिर मे बी वो लोग किसी हैंड हेल्ड कॉन्सोल्स या फिर इन लोग के लिए ग्राफिक्स कार्ड बनाएं, या फिर वो लोग पहले शुरुआत करें लो एंड से। क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी, पर एक कंपनी जो कि डेड हो चुकी थी वो अब कब्र से उठ के बाहर आ चुकी है। तो GPU मार्केट में इतना सब कुछ हो रहा है, मतलब हिला देने वाली चीज़ें हो रही है। और अगर तुम इन सभी की न्यूज़ वगैरह में इंटरेस्टेड रहते हो, तुम PC हार्डवेयर रिव्यूज़ में इंटरेस्टेड रहते हो, तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है, वहाँ से शॉपिंग करो, चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।